बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनिलेटर ऑपरेटर के बारे में। इस ऑपरेटर के बारे में बात करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे है डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। कैलकुलस में आपने बहुत टाइम जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हम लिखते थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी आगे फंक्शन डी होता था उसको लिखते थे। अगर हम डी बाई डी एक्स को डिनोट कर दें कैपिटल डी के साथ तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहेंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स की जगह आप डी लगा देंगे और वाई साथ लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसको आप कह सकते हैं, या आप कैपिटल डी वाई लिखेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि या आप फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। इसी तरह आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर वाई, इसका मतलब क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और किस फंक्शन का, वाई का। ठीक है, तो ये जो डी है इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहेंगे। जब हमने इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिफाइन किया तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर डी पॉजेज लीनियर प्रॉपर्टीज़। लीनियर प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि इस फंक्शन को आप कोई से दो फंक्शन है उनका सम हो उन पे अप्लाई करें, या आप अलग-अलग फंक्शन लें उन पे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई करें और फिर उनका सम लें, आंसर आपके पास सेम आएगा। यही चीज़ है एक। ठीक है, जैसे एक नीचे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, डी इंटू 5x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो आप ये कंबाइन लिखा हुआ है, इससे आप जब इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को ओपन करेंगे, पैरेंथेसिस ख़त्म करेंगे तो ये इंडिविजुअल फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10x प्लस 3। ठीक है, तो एक और चीज़ है कि फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। जब हमने इस ऑपरेटर को डिफ़ाइन कर लिया तो ये इसकी हम फिर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। वैसे तो आप डी वाई बाई डी एक्स की जो है फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने इस ऑपरेटर को डिफ़ाइन कर लिया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन करने के बाद दोबारा से फिर इस उसी फंक्शन को हासिल भी कर सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, इसके आप नॉर्मल जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी आप फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी, तो क्या आएगा, डी प्लस 2 इंटू डी प्लस 3। तो ये कम्यूट भी करते हैं, मसलन आप डी प्लस 3 को पहले लिखें और डी प्लस 2 को बाद में लिखें, या डी प्लस 2 को पहले लिखें और डी प्लस 3 को बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है, ये कम्यूट करते हैं। अभी आपने दोबारा क्या करना है, सिंपल डी प्लस 3 और डी प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास सेम यही वाला फंक्शन दोबारा से आ जाएगा, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये हम क्या कहते हैं कि द फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कम्यूट। ठीक है, तो एक चीज़ है कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है। ठीक है, इसके कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होंगे, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अभी हम एनिलेटर ऑपरेटर को डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ एल इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड एफ इज़ ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कोई सा हमने एक डिफरेंशियल ऑपरेटर लिया जिसको हमने एल कहा है, थोड़ी देर पहले हमने डिफ़ाइन किया था डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसको हमने डी कहा था। तो ये सिर्फ जो है सिंबल्स का फ़र्क है, बेसिक कंसेप्ट वही है। आपने कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट क्या है बेसिक। ठीक है, यानी कि इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करें तो वो उस फंक्शन को ज़ीरो कर दे तो वो उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, एनिलेटर ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट को फर्स्ट टाइम ही आप डेरिवेट करें तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब क्या है कि जो डी है आपका वो कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या है, एनिलेटर ऑपरेटर है। सेम चीज़ आप एक्स पे अप्लाई करें तो एक्स को कितनी टाइम आप डिफ्रेंशिएट करें कि आपके पास आंसर 0 आ जाए, तो 2 टाइम्स आप एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है डी स्क्वायर क्या है, एक्स का एनिलेटर ऑपरेटर है। इसी तरह आप एक्स स्क्वायर को कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे आपके पास आंसर 0 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर को आप 3 टाइम्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह आप चलते जाएंगे, डी एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 को कितनी टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है डी रेज टू पावर n क्या है, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 के लिए एनिलेटर ऑपरेटर है। ठीक है, तो यही चीज़ है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी रेज़ टू पावर n एनिलेट ईच ऑफ द फंक्शन 1 x x स्क्वायर अप टू
एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। जब भी x की जो भी पावर हो उससे एक ग्रेटर पावर उसका क्या कहलाएगा, यानी कि उससे एक ग्रेटर पावर का आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे तो वो उस फंक्शन का क्या होगा, एनिलेटर ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसी तरह आप इनका कोई सम ले लें, कंपोजिशन ले लें, जैसे सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्र प्लस अप टू सो ऑन सी n माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 कैन बी एनिलेटेड बाय ऑपरेटर दैट एनिलेट हाईएस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, यानी कि आप कम्बिनेशन ले लें मुख्तलिफ फंक्शंस का, उसमें जो हाईएस्ट x की पावर होगी उससे एक पावर आपने ज़्यादा लेनी है डिफरेंशियल ऑपरेटर की, तो वो उस फंक्शन को क्या कर देगी, एनिलेट कर देगी। जैसे ये आपके सामने एक फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब एक पावर उससे ज़्यादा लें तो क्या आएगा, डी क्यूब इस पूरे फंक्शन को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, एक्स को आप सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, जबकि हमारे पास तो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर वो पावर 3 का है, तो ये पूरी ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी माइनस अल्फा रेज टू पावर n एनिलेट ईच ऑफ द फंक्शन दैट इज ई रेज टू पावर अल्फा एक्स एक्स ई रेज टू पावर अल्फा एक्स एक्स स्क्र ई रेज टू पावर अल्फा एक्स अप टू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 ई रेज टू पावर अल्फा एक्स। तो ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, एक मिनट सॉरी, ये जो फंक्शन है ना, ये आपका हमेशा जब भी ई रेज टू पावर कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ ई रेज टू पावर 3x 4x माइनस 3x जिस तरह का भी फंक्शन हो, तो उसके लिए ये एनिलेटर ऑपरेटर होगा। कैसे, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन ई रेज टू पावर माइनस 3x है, तो इसको हम कैसे एनिलेट करेंगे, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू -3 लें, हमेशा जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो आपकी ये जो पावर में फंक्शन है ना, इसको आपने अल्फ़ा की वैल्यू को लेना है, ये जो -3 है ना, इसको आपने अल्फ़ा की वैल्यू के तौर पर लेना है, और इसके साथ जो भी फंक्शन होगा उसका जो एनिलेटर ऑपरेटर होगा वो आपने n की जगह लेना है। ठीक है, जैसे ई रेज़ टू पावर -3x है, तो इसके साथ कोई और वेरिएबल नहीं है, यानी कि x कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी जगह क्या है, 1 है। तो 1 के लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, d, यानी कि n की पावर 1 ले और अल्फ़ा की वैल्यू -3 ले, तो ये इस फंक्शन को एनिलेट कर देगा। ठीक है, d माइनस अल्फ़ा की जगह -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू ई रेज़ टू पावर -3x। अभी आप इस माइनस ई रेज़ टू पावर -3x को अंदर अप्लाई कर दें, d इंटू ई रेज़ टू पावर -3x प्लस 3 इंटू ई रेज़ टू पावर -3x, ये आ जाएगा। अभी आप एक टाइम डिफ्रेंशिएट करें ई रेज़ टू पावर -3x को, तो आंसर क्या आएगा, -3 इन ई रेज़ टू पावर -3x प्लस 3 ई रेज़ टू पावर -3x। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि d + 3 क्या है, ये जो ई रेज़ टू पावर -3x है, इसका क्या है, एनिलेटर ऑपरेटर है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें x भी इन्वॉल्व है। 4 ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 10x ई रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, ये जो ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा x इसको समझ लें, अल्फ़ा की जगह 2 आ जाएगा, और यहाँ x है, तो x का एनिलेटर ऑपरेटर क्या होता है, x का एनिलेटर ऑपरेटर हमेशा 2 होता है, यानी कि d की पावर आप 2 लें, कैपिटल D जो है उसकी पावर 2 लें तो वो x को एनिलेट कर देगा। तो यहाँ n की जगह हम 2 लिखेंगे और अल्फ़ा की जगह ये जो e की पावर में जो भी कांस्टेंट है इसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इस फंक्शन का एनिलेटर ऑपरेटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, d माइनस अल्फ़ा की जगह 2 रेज़ टू पावर n की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पूरे फंक्शन को एनिलेट कर देगा। आप ये आगे इसके स्टेप्स भी देख लें, ये मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, आपने किस तरह इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप देख लें, आपके सामने दिए गए हैं। ये सिंपल अलजेब्रिक हैं, टर्म्स हैं, इसको आपने प्लस माइनस जैसे जैसे जो जिसके साथ कैंसिल होती है उसके साथ आपने कैंसिल करना है, प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह करेंगे तो आपके पास आंसर आगे 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये d माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 क्या है, इस फंक्शन का एनिलेटर ऑपरेटर है, क्योंकि उसने इस पूरे फंक्शन को 0 कर दिया। ठीक है, आगे एक और हम एनिलेटर ऑपरेटर जर्नल सा डिफ़ाइन करते हैं, जिसको मैंने कहा है d यानी कैपिटल D स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा कैपिटल D प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n एनिलेट ईच ऑफ द फंक्शन।
ई रेज टू पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स, एक्स ई रेज टू पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स, एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स। जब भी आपके पास कॉस बीटा एक्स या ई रेज टू पावर इस तरह के फंक्शन आएंगे ना, ये वाले फंक्शन जो हैं, एक मिनट सॉरी, ये इस तरह के जब भी आपके पास फंक्शन आएंगे तो आपने जो एनिलेटर ऑपरेटर ढूंढना है वो आपने यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। ये जो आपके पास जनरल फॉर्म है इसको आपने देख के एनिलेटर ऑपरेटर को डिफ़ाइन करना है कि एनिलेटर ऑपरेटर क्या हो सकता है। तो अभी हम आगे देख भी लेंगे कि इसका हमने एनिलेटर ऑपरेटर कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल आपके पास दी गई है, 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स काज 2x माइनस 9 ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन 2x। तो ये नीचे डिफरेंशियल ऑपरेटर भी मैंने साथ लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर हम, आपको पता है कि पहले हमने डिफ़ाइन किया था कि ई रेज टू पावर अल्फ़ा की जगह आपने वो वाली वैल्यू लेनी है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, -1 इंटू एक्स। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आएगी। और बीटा की वैल्यू आपने कौन सी लेनी है, जो आपके पास कॉस फंक्शन होगा या साइन फंक्शन होगा उसके जो आर्गूमेंट में जो कांस्टेंट होगा ना एक्स के साथ वाला, उसको आपने बीटा के तौर पर लेना है, ठीक है। और एन की वैल्यू तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स होता है या 1 होता है तो उसके हिसाब से आपने एन की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आप ये तीन चीज़ों ये ऊपर वाले फंक्शन में इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे, ये जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, सॉरी ये वाला फंक्शन, इसमें आप ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको पुट करेंगे तो हमारे पास जो एनिलेटर ऑपरेटर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस, क्योंकि ये अल्फ़ा की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2d प्लस बीटा की जगह 2 आ जाएगा तो उसका बी मतलब -1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, क्योंकि 4 + 1 5 और n की पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन को डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 5 क्या है, एनिलेट कर देगा कौन से फंक्शन को, ये वाला फंक्शन, जो ये जो आपका फंक्शन है इसको डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 5 जो है एनिलेट कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई से दो फंक्शन दिए हों, जैसे सिर्फ कॉस बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स तो है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसमें कांस्टेंट, चूँकि एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसकी जगह एन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला ये जो डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है ना, ये वाला ये जो अभी हमने डिफ़ाइन किया था, ये वाला, एक मिनट सॉरी ऊपर ही देख लेते हैं, ये वाला जो एनिलेटर ऑपरेटर हमने डिफ़ाइन किया है, इससे जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। यानी कि जब भी आपके पास सिर्फ कॉस बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स हों तो ऐसे फंक्शंस को डी स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर जो है ये एनिलेट कर देगा, यानी कि इन फंक्शंस को ज़ीरो कर देगा, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं डी स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इंटू कॉस बीटा एक्स, कॉस बीटा एक्स को हम देख लेते हैं कि ये एनिलेट करता है फंक्शन या नहीं। तो आपने सिंपल क्या करना है, कॉस बीटा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और डी स्क्वेयर कॉस बीटा एक्स, यानी कि आपने 2 टाइम्स कॉस बीटा एक्स को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2 टाइम्स जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बीटा स्क्वेयर कॉस बीटा एक्स प्लस, और जब कॉस बीटा एक्स ये अंदर बीटा स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वेयर कॉस बीटा एक्स, क्योंकि बीटा स्क्वेयर तो जस्ट एक कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर तो सिर्फ डी स्क्वेयर है। यानी कि एक दफ़ा आपने काज का डेरिवेटिव लिया तो काज का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस बी साइन बीटा एक्स। जब आप इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो बी तो आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है, माइनस बी साइड पे हो जाएगा। जब दोबारा से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन का डेरिवेटिव आता है बीटा कॉस बीटा एक्स, तो उस वजह से माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाले टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी आपके पास कॉस बीटा एक्स या साइन बीटा एक्स का कोई भी फंक्शन हो तो उसके लिए एनिलेटर ऑपरेटर क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ आप साइन बीटा एक्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, वो भी इसी तरह होगा, ठीक है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। If linear differential operator with constant coefficient such that Ly1 equal to 0, Ly2 equal to 0, then
L annihilates their linear combination L C1y plus C2y2 इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि अगर कोई से दो फंक्शन है आपके पास और उनका एनिलेटर ऑपरेटर सेम है, तो आपने क्या करना है कि आपने उन दो फंक्शंस की लीनियर कम्बिनेशन को लेना है और उन पे फिर आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर फिर भी 0 आएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल हमने पीछे ली थी कि e⁻³ को एनिलेट करता है d+3। अगर कोई एक और फंक्शन हो और उसको भी d+3 एनिलेट कर दे, तो आपने सिंपल क्या करना है, e⁻³ प्लस वो जो दूसरा फंक्शन होगा उसको आपने लिख लेना है और उन पे आपने d+3 को अप्लाई कर देना है और आंसर आपके पास 0 आएगा। ये बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन का मतलब है कि उन पे आपने इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई करना है, तो आंसर 0 आएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि सपोज करें कि हमारे पास L1 और L2 दो जो है ना डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं जिनके कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये आपने याद रखना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ मैक्सिमम कांस्टेंट कोफिशिएंट ही होते हैं। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो कहता है कि L1y1 इक्वल टू 0, L2y2 इक्वल टू 0। L1 जो है वो y1 का एनिलेटर ऑपरेटर है और L2 जो है वो y2 का एनिलेटर ऑपरेटर है। अगर आप L2 को y1 पे अप्लाई कर दें तो वो उसको एनिलेट नहीं कर सकता। इसी तरह L1 y2 को एनिलेट नहीं करता। तो आप क्या करें, आप सिंपल क्या करें कि प्रोडक्ट ऑफ L1 एंड L2 एनिलेट दियर सम y1 प्लस y2। तो आप क्या करें कि y1 और y2 को ऐड कर दें, जैसे हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिखा था। तो इसमें सिंपल आप क्या कर लें कि इनकी लीनियर कम्बिनेशन लें और वो जो दो है ना एनिलेटर ऑपरेटर हैं इन फंक्शंस के, आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर फिर 0 आएगा। ठीक है, तो L1 और L2 जब प्रोडक्ट में होंगे तो वो इनके एनिलेटर ऑपरेटर होंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 7 - x प्लस 6 sin 3x। सपोज करते हैं कि y1 इक्वल 7 - x, इसको हम y1 कह देते हैं और y2 क्या है हमारे पास 6 sin 3x। अभी आप देख लें कि y1 को कौन सा फंक्शन एनिलेट करेगा, इसमें x इन्वॉल्व हो रहा है और ये सिंपल एक किस्म की पोलिनोमियल है। तो 7 - x को आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास x है। तो x को हमने कहा था कि x को जब भी हमने एनिलेट करना है तो x से एक पावर ग्रेटर लेना है डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो d² y1 को एनिलेट कर देगा। इसी तरह जब आपके पास sin 3x या cos 3x, सिर्फ साइन और cos के अलग से फंक्शन हो, तो उनको हम कैसे एनिलेट करते थे, d² प्लस β² वाले फार्मूले से। तो d² प्लस बीटा की जगह क्या है, आर्गूमेंट में साइन के साथ क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है। तो d² प्लस 9 क्या है 6 sin 3x का एनिलेटर ऑपरेटर है, यानी कि y2 का एनिलेटर ऑपरेटर है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये जो d² और d² प्लस 9 है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ये इनको आपस में y1 और y2 को सम में, जैसे ऊपर ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में आपको लिखा हुआ है इस तरह इनको लिख देना है। जब आप इनको लिखेंगे और इस फंक्शन को इन पे अप्लाई करें, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इन पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। जैसे d² प्लस 9 है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, d² के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा d⁻⁴ प्लस 9d²। ठीक है, अभी आपने इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है इंडिविजुअल इंट्रीज़ के साथ। आपने इंडिविजुअल इंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर इनको मैनिपुलेट करना है। जब आप इनको मैनिपुलेट करेंगे, ये साथ मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है कि आप sin 3x को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये d⁻⁴ है, यानी कि आपने 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो उस वजह से मैंने इसको ये लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम आप sin 3x को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा 3 cos 3x। इसी तरह जब आप 3 cos 3x को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -9 sin 3x, इस तरह आप करते जाएंगे। जब 4th टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 81 sin 3x आएगा। ठीक है, इसी तरह आप ये जो दूसरा है इसको करेंगे, बाकी चीज़ों को भी जब आप करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आंसर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है d⁻⁴ प्लस 9d² क्या है इस फंक्शन का एनिलेटर ऑपरेटर है। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻³ - 3x प्लस
एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। ये भी इसी तरह का कम्बिनेशन वाला है। इसमें y1 को आप ई रेज़ टू पावर -3x ले लें और y2 को आप क्या ले लें, एक्स ई रेज़ टू पावर x ले लें। ठीक है, तो इसमें आपको y1 कैसे एनिलेट करेंगे, अगर d माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या है, जो आपका e की पावर में जो है ना कांस्टेंट है, उसको आपने अल्फ़ा के तौर पे लेना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -3 आ जाएगी y1 के लिहाज से, और n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इसके साथ कोई x इन्वॉल्व नहीं हो रहा y1 के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर d माइनस इंटू -3 यानी कि d+3 इस फंक्शन को एनिलेट कर देगा ई रेज़ टू पावर -3x, हमने ऊपर देखा भी था। इसी तरह y2 को देख लें। y2 में अब पता है e की पावर में क्या आ रहा है, 1x, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और साथ इसमें आपको नज़र आ रहा है कि x भी है, x ई रेज़ टू पावर x है। तो x को एनिलेट कौन सा डिफरेंशियल ऑपरेटर करता है, d², तो यहाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो सेकंड फंक्शन है, इसका एनिलेटर ऑपरेटर क्या बनेगा, d-1 रेज़ टू पावर 2, इसका क्या होगा, एनिलेटर ऑपरेटर होगा। ठीक है, अभी आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो दो हमारे पास एनिलेटर ऑपरेटर हैं d+3 और d-1 होल रेज़ टू पावर 2, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और अंदर y1 और y2 को आपने सम की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन ही लिख देना है। आप देखें ऊपर भी f(x) में भी तो यही लिखा हुआ है ना, ई रेज़ टू पावर -3x प्लस x ई रेज़ टू पावर x। तो क्या होगा कि ये d+3 इंटू d-1 होल रेज़ टू पावर 2 क्या होगा, इस फंक्शन के लिए एनिलेटर ऑपरेटर होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस लेक्चर में तो हमने सिर्फ डिफरेंशियल ऑपरेटर और एनिलेटर ऑपरेटर को डिफ़ाइन किया है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम इस एनिलेटर अप्रोच की मदद से कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। और ये जो एनिलेटर ऑपरेटर है, ये भी सेम उसी तरह के फंक्शंस पे अप्लाई होता है जिस तरह के फंक्शंस हमने सुपरपोजिशन अप्रोच में देखे थे। यानी आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके कोफिशिएंट कांस्टेंट होने चाहिए, और g(x) स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे sin x है, cos x है, या आपका ई रेज़ टू पावर 5x 6x, इस तरह के फंक्शन जो हैं इन पे अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा tan x या 1/x इस तरह के फंक्शन पे ये जो एनिलेटर अप्रोच है ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।